हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। बहुत सारे बच्चे कनाडा के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं हर साल। उसमें से 90% स्टूडेंट्स का जो इंटेंशन रहता है वो रहता है पीआर। पीआर कैसे होती है, उसके लिए जो बच्चे स्टडी के लिए जाते हैं उसके बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो कनाडा गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसके तहत मिलता है। जो भी बच्चे वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट के रूप में आते हैं और अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं, फिर चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर हो, जब कोई भी प्रोग्राम आप करते हो जिसका लेंथ 8 मंथ से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जो किन कॉलेज में स्टडी करने के बाद आपको मिलता है, इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जहां पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा हर साल बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करता है अपने कंट्री में स्टडी के लिए। उसके बाद उनका जो प्लान रहता है, क्योंकि उनका अपना पॉपुलेशन एज्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वो चाहता है कि उनकी इकॉनमी को रन करने के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट उनके पास आ रहे हैं, जो उनके एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिनको उनके रूल एंड रेगुलेशन का सब कुछ कंफर्म हो चुका है, उनके इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने स्टडी किया है, उनको वो ऑफ़र करता है 2 से 3 साल का वर्क परमिट, जिससे उनका इकॉनमी रन हो सके। बहुत सारे बच्चे अपना स्टडी कंप्लीट होने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेते हैं। जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, जब भी किसी स्टूडेंट का स्टडी कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसको कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से 180 डेज़ दिए जाते हैं, जिसमें उसने अप्लाई करना होता है। और पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उनका एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ही अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो प्रोसेस है कहाँ पर पहुँचा है। इसमें कौन से कॉलेज हैं जिसमें आप स्टडी करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा में बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, जिसमें पब्लिक फंडेड कॉलेज जिसको हम गवर्नमेंट कॉलेज बोल देते हैं, जहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक जो पब्लिक कॉलेज हैं उसमें अगर आपका एडमिशन है, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपको 100% जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया जाता है। और सेकंड, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर भी आपको, अगर आपका स्टडी कंप्लीट होता है तो वहां पर भी आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दिया जाता है। मगर कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं, प्राइवेट और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जहां पर अगर आप अपना स्टडी कंप्लीट करते हो, उनके स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं दिया जाता। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का ऑप्शन है या नहीं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर अपना प्रोविंस पहले सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना कॉलेज देखोगे तो उसके एक साइड पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जो स्टेटस रहेगा उसमें येस और नो लिखा होगा। अभी हम बात करेंगे कि कौन से बच्चे हैं जिनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है कि आप जो रेगुलर स्टूडेंट, फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए। जो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। सेकंड, आपका जो कॉलेज है वो DLI होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, उसके पास नंबर होना चाहिए। थर्ड, आपका कोर्स का जो लेंथ है वो मिनिमम 8 मंथ्स या 8 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोर्स भी कनाडा में हैं जो 8 मंथ से कम है। अगर आपने वैसा कोई कोर्स अडॉप्ट कर लिया है तो आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम क्यूबेक की बात करें, प्रोविंस की बात करें, तो वहाँ पर अगर आपके लिए 900 आवर्स का अगर आपका स्टडी कंप्लीट है तो आप पोस्ट स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और क्यूबेक के लिए बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता ही है, क्योंकि क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जिसके पास जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने लेवल पे वो उन्होंने ली हुई हैं कैनेडियन गवर्नमेंट से, ताकि वो अपने जो लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रमोट कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एक स्टूडेंट कितने बार ले सकता है।
अगर आपने 1 ईयर का स्टडी कंप्लीट कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो 1 ईयर का कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद आपने चेक किया कि आपका जो पीआर है आप उसके लिए अभी एलिजिबल नहीं हो, आपका जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो आप सेकंड टाइम आपने जो अपना कोर्स ज्वाइन कर लिया है स्टडी, तो अगर उसके बाद फिर आप चाहोगे कि आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो सेकंड टाइम आपको ऑफ़र हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्टूडेंट एक बार ही अपना जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जो बेनिफिट है वो ले सकता है। इसलिए जब भी आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट और आपके एजुकेशन के साथ आपके पॉइंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो आपने जो दोबारा से किसी और कोर्स में एडमिशन लेके अपनी स्टडी कम से कम 2 साल की कंप्लीट करनी है, ताकि जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो सके। देखेंगे कि कितनी स्टडी के बाद कितना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। अगर आपने 8 मंथ से ज़्यादा का स्टडी कंप्लीट कर लिया है और 2 साल से कम है, तो आपको जितनी आपने स्टडी की है उसके इक्विवेलेंट आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 9 मंथ का कोर्स किया है तो आपको 9 मंथ का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने 18 मंथ का जो कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको 18 मंथ का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपने अपना स्टडी है जो 2 साल तक कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको 2 साल से लेकर 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देते हैं। वो बहुत सारे केसेस में अगर हम उसको देखें तो मैक्सिमम 3 साल का ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि 2.5 ईयर या 2.25 साल का भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे देते हैं। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाली है, सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लें। जब आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 3 साल तक वैलिड हो। अगर आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए वैलिड है और आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पोस्ट स्टडी परमिट उतना ही मिलेगा जितना आपका पासपोर्ट वैलिड है। तो जब भी आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को अप्लाई करना है तो उससे पहले अगर आपके पासपोर्ट को रिन्यू करने की ज़रूरत है तो उससे पहले आप उसको रिन्यू ज़रूर करवा लें। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच।